दलित समाज का व्यक्ति जो काफी निचले तबके से उठता है और संसद भवन में पहुंचता है सांसद बन करके, और उसको जनता जिताती है नगीना लोकसभा से, चंद्रशेखर आजाद जी वैसे व्यक्ति हैं, और उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो जिसको जनता जिताती है वो मतलब मुंह मारते चलेगा जी? कहाँ कौन मुंह मारते चला है? आरोप लगा रही है। ब्रिजभूषण फूफा लग रहा था आपका, ब्रिजभूषण से कहे नहीं सवाल कहाँ साबित हुआ? आरोप गजब हाल है, खाली पोस्को एक्ट हटा है भाई, तो साबित हो गया क्या चंद्रशेखर पे? हाँ देख के बताओ, चंद्रशेखर आजाद पे साबित हो गया? नहीं ना हुआ है। लड़की आरोप कुछ तो होगा तभी तो आरोप लगा रही है लड़की ना। ये बात ब्रिजभूषण के समय काहे नहीं कह रहे थे कि कुछ तो होगा, ब्रिजभूषण किया होगा तभी आरोप लगा रहे थे? अरे तो हम चंद्रशेखर की बात करें, जो लड़की है वो कह रहे कि जब चंद्रशेखर क्या है, चंद्रशेखर क्यों बोले बोलिए? चंद्रशेखर ही बोलेंगे, चंद्रशेखर जी आपके लिए होंगे। देखिए अपने मालिक को नरेंद्र मोदी को मोदी जी मोदी जी मोदी जी बोलेंगे पत्रकार, मतलब चंद्रशेखर जी को चंद्रशेखर, हम चंद्रशेखर जी इसीलिए चंद्रशेखर जी कोई आदमी चंद्रशेखर नहीं चंद्रशेखर कह रहा है क्योंकि वो बहुजन समाज से आते हैं। बहुजन समाज से हो या किसी भी समाज से, मुझे उनसे क्या आपत्ति है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, माननीय सांसद तो बोलना पड़ेगा। माननीय सांसद है, माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, मतलब चंद्रशेखर आजाद के मोदी को मोदी काहे नहीं बोलते हैं आप? ये वही लड़का है या मोदी वही को मोदी काहे नहीं है कहते जब हैं? सांसद नहीं था और उसके पहले लड़की के साथ रिलेशनशिप पर आया और आज वो कह रहा है कि हम लड़की को जानते नहीं है। भाई कहाँ पे कौन आपको साबित हो गया ये बात? वो लड़की क्या कह रही है? लड़की में बैठ के क्या कह रही है? तो इतना दिन से वो लड़की धनिया मसाला रही, इतना दिन से काहे नहीं आई बोलने के लिए? आज कौन सांसद बने हैं? 1 साल हो गया उनको सांसद बने हुए। आज उसको हिम्मत मिला होगा, चाहे जैसे भी एक बोल रहा है हिम्मत आया। अरे भाई देखिए कि वो सांसद बन गए हैं तो चलो भाई इनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। भैया आपके चंद्रशेखर जी ठीक है, बिल्कुल चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं बड़े भाई हमारे। और बताइए, चंद्रशेखर जी के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे और मतलब गलत आंख निकाल लेंगे। करेंगे तो ठीक कुछ है। गलत नहीं किए हैं, क्या किए? कुछ गलत नहीं किए हैं। वो बाबा साहेब की अगुवाई हैं, बाबा साहेब के अगुवाई हैं, बाबा साहेब के मतलब सम्मान देने वाले लोग यही करेंगे। कोई नहीं करता है ऐसा, संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ आपको। आप एक भी नास्तिक आदमी का नाम बता दीजिए जो व्यक्ति नास्तिक हो और किसी भी महिला के साथ गलत किया हो। कोई भी नास्तिक आदमी किसी महिला के साथ गलत नहीं कर सकता। कोई भी अगर बुद्धिस्ट हो, आप बताइए किसी महिला के साथ गलत किया हो, कर ही नहीं सकते वो लोग। आप कैसी बात कर रहे हैं? किसी का छुप जाता है, किसी का नहीं छुपता है। किसी का नहीं छुपता है, किसी का नहीं छुपता लड़की काहे नहीं बोली? साबित ही नहीं हुआ चंद्रशेखर जी पे, और कभी होगा नहीं साबित। तो कोर्ट जाइए ना, कोर्ट जाए, वो लड़की भी कोर्ट जाए। हम तो कह रहे हैं कोर्ट में चंद्रशेखर जी, आग का धुआं नहीं निकलता है। चंद्रशेखर जी जवाब देंगे उसको कोर्ट में। चंद्रशेखर जी खुद एडवोकेट हैं। तो इतना चंद्रशेखर का तलवा काहे चाट रहे हैं? तलवा आप चाट रहे हैं नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का आप तब और क्या? इसमें नरेंद्र मोदी आप भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट तब और क्या? आप मोदी का तलवा चाटते हैं। अगर आपसे पूछ दिया तो दलाल हैं, दलाल। हम मतलब सवाल पूछे तो एजेंट होगा। आप हैं एजेंट, दलाल भी हैं। मतलब आपको फंडिंग मिलता है क्या चंद्रशेखर की? देखिए ये दलाल आदमी खुद है, दलाल ईमानदार को दलाल कह दिया और अपनी दलाली पे कमाल कह दिया। आवाज को उठाइए, उसको दिखाइए तो हम दलाल हो गए। बिल्कुल आप बहुत बड़े दलाल हैं। आप खुद तलवा चाट रहे हैं। आप कंगना रनौत का तलवा चाटते हैं, नरेंद्र मोदी का तलवा चाटते हैं, अमित शाह का तलवा चाटते हैं। युद्ध चाचा है आपका, ब्रिजभूषण फूफा लगता है। ये पत्रकार खुद मुद्दे से भटक रहा है। ब्रिजभूषण पे नहीं बोलेगा एक भी लाइन, ब्रिजभूषण पे नहीं बोलेगा एक भी लाइन, कुलदीप सिंह सेंगर पे नहीं बोलेंगे, रामदुलार गोंड पे बोलिए एक भी लाइन। इधर देखिए कैमरे पे, रामदुलार गोंड पे बोलिए। रामदुलार गोंड फंसा है ना? बिल्कुल। देखिए बिल्कुल का तो फंसा है। कोर्ट कही एक आदमी, हम भी तो कह रहे हैं ना, उसको कोर्ट सजा दी है रामदुलार गोंड को, तो उसको फंसाया कैसे गया आप बताइए? वो तो कोर्ट का मामला, कोर्ट जब कह दी फंसाया नहीं गया है, कोर्ट में साबित हो चुका है रामदुलार गोंड का अपराध, कुलदीप सिंह सेंगर का अपराध। चंद्रशेखर जी अच्छे आदमी हैं, वो लड़की गलत है, वो लड़की गलत है। हाँ गलत है, सारा एडिटेड है, झूठ बोल रही है वो लड़की झूठ बोल रही है, फर्जी है वो लड़की, झूठ बोल रही है। तो जो धाकड़ साहब किए थे वो भी फर्जी था, वो भी गलत था, वो असली था धाकड़, वो असली था। देखिए इस पत्रकार का मानसिक संतुलन देखिए। चुप एकदम चुप रहिए। मनोहर लाल धाकड़ कोई सही कह रहा है, मनोहर लाल धाकड़ कोई साहब कह रहा है कि धाकड़ साहब, चंद्रशेखर जी को चंद्रशेखर। सुनिए मेरा बात सुनिए, हम क्या कहते हैं? जूता निकाल के 500 जूता मारना चाहिए ऐसे पत्रकार को। किए वो गलत था, किए चंद्रशेखर किया, मनोहर लाल धाकड़ किए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हेकड़ी ठिकाने ला देंगे। धाकड़ क्या है? मनोहर लाल क्या है? कहाँ का? सांसद है, विधायक है, कुछ नहीं है ना, वो सिर्फ भाजपा का नेता है, इसीलिए धाकड़ साहब। चंद्रशेखर जी चुने हुए सांसद हैं, चंद्रशेखर जी चुने हुए सांसद हैं तो चंद्रशेखर बोलेंगे। पहले आप जी लगाइए चंद्रशेखर जी के नाम क्या गए। हिम्मत नहीं रखते आप? हम हिम्मत रखते हैं। गलत तलवा आप चाटते हैं, जूता चाटते हैं, जूता का सोल तक आप चाट लेते हैं, और जूता पे गोबर का रहेगा तो आप और चाटते हैं बढ़िया से। क्या कर रहे हैं हम लोग? कहाँ कुछ कर रहे हैं हम लोग? सच की आवाज उठा रहे हैं, इस बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा अपराधी? अपराधी है सब जो कि प्रमोट कर रहे हैं आप लोग।
जो इनके जात का होगा वो अपराधी नहीं है। ब्रिजभूषण इनके जात का इसीलिए अपराधी नहीं है। गलत किया तो कुलदीप सिंह सेंगर इनके समाज का इसीलिए वो अपराधी नहीं है। चंद्रशेखर जी बस उनकी गलती है ये कि वो दलित समाज से आते हैं, उनको बदनाम इसीलिए किया जा रहा है। समाज का लोग क्या आप देखिए अपराधी हो सकता है, अपराध करें। बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। दलितों का अपमान नहीं सहेंगे हम, पहले सुनिए, बोलने दीजिए। इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर पे आरोप लगा, बहन जी मायावती जी पे आरोप लगा, मान्यवर कांशीराम जी पे आरोप लगा, तो चंद्रशेखर जी पे आरोप नहीं लगेगा? ऐसा हो सकता था? चंद्रशेखर जी को भी बदनाम किया जा रहा है, इन लोगों को बदनाम किया गया, अब चंद्रशेखर जी को बदनाम किया जा रहा है। और मैं कह रहा हूं दावे के साथ, ये मामला भी फर्जी निकलेगा, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। अगर फर्जी निकले तब तो उस लड़की को सजा होना चाहिए जो आरोप लगा रही है। आपको भी सजा होना चाहिए क्योंकि आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हर कोई सबके निगाह में नहीं चल रहा, आप बदनाम कर रहे हैं चंद्रशेखर जी को। हाँ, आप ब्रिजभूषण के समय में माइक लेके कभी नहीं आए। बाबा साहब को भी बदनाम किया गया था, आपको पता है ना? बाबा साहब को जब किया गया तब किया गया। बाबा साहब ना दुनिया में है ना उनको बदनाम। बाबा साहब हैं, कण-कण में बाबा साहब हैं। ये अगर आपको माइक पकड़ने का अधिकार अगर मिला है ना, तो बाबा साहब की देन है। नहीं रहते तो हमको अधिकार नहीं था, आप माइक नहीं पकड़ पाते। 1947 के पहले पत्रकार नहीं थे, आप माइक नहीं पकड़ पाते। तो ये वो माइक पकड़ने का अधिकार अगर आपको मिला है तो बाबा साहब की साहब ने कह दिया कि बढ़िया आप लेवाइस का शर्ट पहने ना 4000 का, तो ये बाबा साहब की देन है। अगर आप 2000 का पैंट पहने हैं, नंगा कोई नहीं घूमता था भाई। बाप दादा तुम्हारे नंगे घूमते होंगे, नंगा कोई नहीं घूमता था। तो मतलब अधिकार दिया बाबा साहब? नहीं, नंगा की आप बात कर रहे हैं ना, जो आपके पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों को अच्छे से नहीं घूमने दिया करते थे। मतलब जो भी करके तमाम, आपको मजाक लग रहा है? इस देश में स्तन तक ढकने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। अरे मालूम है कब का बात है वो? कब का बात है? मतलब जब आए थे उसके मतलब बहुत मतलब समझिए ऐसे 200-300-400 साल ना होता तो ये अधिकार नहीं मिलता। आपको पता नहीं होगा, आपके पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वज थे, उनके कमर में झाड़ू बांध देने का काम किया था। चलिए खैर, वो तो रहा चंद्रशेखर की बात। खैर वो तो रहा चंद्रशेखर की बात। अभी अपने पूर्वजों पे बात आई इनके, तो कह रहे हैं कि वो तो रहा। ये जानना चाहते हैं, बिहार में लगातार मोदी जी आ रहे हैं, क्या इस बार एनडीए सरकार बना पाएगी बिहार में? एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी। क्या नहीं बना पाएगी? क्या काम की है? कोई काम नहीं की है। काम नहीं किया तो इसलिए वोट नहीं देगी जनता। तीसरा टर्म जो है कि सरकार में आ गई थी, धांधली से आई है। धांधली से आई, बिल्कुल धांधली से आई है। मैं कह रहा हूँ, आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, धांधली से आई है। जहाँ बीजेपी जीत जाती है वहाँ धांधली है। राजा की जान तोते में है, और तोता है ईवीएम। ईवीएम तो झारखंड में भी गड़बड़ होना चाहिए था। झारखंड में गड़बड़ कहाँ से होगा भाई? झारखंड का आदमी बहुत जागरूक है, बिहार का भी आदमी इस पर जागरूक रहेगा, और लाठी लेके जहाँ पे भी पोलिंग बूथ रहेगा ना, वहां भी खड़ा रहेगा, जहाँ काउंटिंग चलेगा वहां भी खड़ा रहेगा। कुछ कबाड़ नहीं पाइएगा। सब ये पत्रकार इतना एजेंडा के साथ कह रहा है ना कि कुछ नहीं कर पाइएगा, जैसे मोदी जी इसको फंडिंग वंडिंग कर दिए हैं। आप लोग जैसे जो जब तक ये तलवा चाटने वाले लोग रहेंगे भाई, तलवा आप चाट रहे हैं, तलवा भी आप चाट रहे हैं, और चाट के चिकना कर दिए हैं। सरकार आया तो ठीक है, राजस्थान में अगर आ जाता है तो ठीक है। राजस्थान में का तो हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है भाई। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, पता होना चाहिए आदमी को। कर्नाटक में आ जाता है, जहाँ जहाँ कांग्रेस आ जाती है ठीक है, लेकिन जैसे बीजेपी आ जाती है गलत। बीजेपी बिल्कुल गलत है। हाँ। बीजेपी जहां जहां आती है अपराध चरम सीमा पे पहुंच जाता है। बीजेपी तलवा कहाँ चाट रहे हैं? कांग्रेस तलवा नहीं चाट रहे हैं भाई। कांग्रेस देशभक्तों की पार्टी है, देशभक्तों की बिल्कुल। सारे के सारे गद्दार। सिर्फ कांग्रेस की बात, कौन गद्दार भरा है भाई? सब तो गद्दार है भाई। देश की आजादी में के लिए सबसे पहले फांसी पे चढ़ने वाला आदमी कौन था? अशफाकुल्लाह खान था। और उनके जो बाद में लोग हुए सबके सब कांग्रेस में शामिल हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। देश का तो कौन प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का जनक कौन से पार्टी का था? राजीव गांधी कौन से पार्टी के थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पार्टी के थे? काहे तुम्हारा आरएसएस नहीं था? हेडगेवार क्या कर रहा था उस समय? धनिया मसाला बेच रहा था। ये लोग जो है ना अपने मतलब बरगलाने के बाद क्या कर रहे थे? माफी, हमको माफ कर दीजिए। सावरकर माफी नहीं मांग रहा था। की वजह से तुम आरएसएस की वजह से देशद्रोही कर रहे हो। कांग्रेस की वजह से हुआ देश। ये पत्रकार को हिस्ट्री भी पढ़ना। आरएसएस की वजह से हुआ, आरएसएस की वजह से हुआ। कांग्रेस के लोग देश को एकजुट, देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय जब देश आजाद हुआ, जब बंटवारा हुआ, उस समय जो पहला चुनाव जब हुआ तो कांग्रेस की सरकार आया, या उस समय कांग्रेस के ही लोग जो है कि देश के बंटवारे में सबसे बड़ा योगदान। कोई बंटवारा नहीं कराया है कांग्रेस ने। बंटवारा हुआ है आरएसएस की वजह से, हिंदू महासभा की वजह से और मुस्लिम लीग की वजह से, और ये तीनों एक साथ मिले हुए थे। हिंदू महासभा, सुनो भाई सुनो, आरएसएस ने और मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने मिल करके एक साथ सिंध के प्रांत में सरकार बनाई थी। बात पता कर लेना, गूगल कर लेना।
सब चीज गूगल पे नहीं आता है, कुछ नॉलेज भी रखना चाहिए। नॉलेज कुछ नहीं है, वैसे हवा हवाई बात करना है। आ गए हैं। चलिए, आपका डिग्री क्या है? पत्रकारिता का डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? चाटुकारिता आप कर रहे हैं, डिग्री क्या है आपकी? मेरी डिग्री आपको पूछने वाले होते कौन है? हम आपसे मोदी भी डिग्री नहीं बता पाए तो अरे छोड़िए ना, आप डिग्री पूछने वाले होते कौन है? आपके बड़े बड़े लोग देख रहे हैं कि कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, कर कुछ नहीं पा रहा है। ये लोग कौन से यूनिवर्सिटी से? पत्रकार जाएगा अपने मालिक को भी कह दिया कि मालिक हमसे अमितेश पांडे डिग्री मांग लिए हैं, मालिक पांडे जी हमसे डिग्री मांग लिए। ये सीधा कहेगा मालिक पांडे जी हमसे डिग्री मांग लिए। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में, सुनो पहले भाई, ये जो है एगो नियम संसद में पारित करवा देगा, कह देगा कि कोई किसी से डिग्री मांगे तो उस पर हम मानहानि कर सकते हैं। चलिए, बाकी आप लोग हमारे वार्तालाप को लेकर के क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और धन्यवाद।